हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का ट्रिपल ईट हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू देसी नुस्खे। दोस्तों, आजकल हर जगह पे कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें। हर जगह पे भीड़ लगी रहती है, चाहे अस्पताल में हो या टेस्ट कराने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है जो बनी रहे। जितना हो सके हम इसे मजबूत करेंगे, उतना ही सर्दी से और फलों से तो हम दूर रह ही पाएंगे। जितना वो नहीं होगा उतना ही और बीमारी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है हम हमारे इम्यून सिस्टम को देसी नुस्खे के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ अलग अलग नुस्खे हैं, आप उसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप अपना सकते हो। उसमें सबसे पहले है नश्यम। नश्यम मतलब कि हमारे नाक में तेल के या घी के कुछ ड्रॉप्स डालना, जिसमें आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो और देसी गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके आपकी नासिकाओं में एक एक ड्रॉप डालना है, जिससे चिपचिपाहट बनी रहती है, जिसके द्वारा जो बाहरी जीव जंतु है, जो बाहरी गंदगी है या फिर जर्म्स है, वो चिपक जाते हैं और अंदर तक नहीं जाते। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसमें बताया गया है। इसको भी आप कर सकते हो। और उसके ऊपर आपको मास्क तो पहनना ही है, तो जितना हो सके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जितना हो सके अपने जो देसी नुस्खे हैं पुराने जो बताए हुए हैं उससे अपनाते रहे, तो थोड़ा बहुत तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जितना हो सके हम अपने आप को ये महामारी से दूर रख पाए, तो उतनी कोशिश करनी चाहिए हमें। दूसरा उपाय है आंवला का चूर्ण। आप अलग अलग आयुर्वेदिक जो आंवले के चूर्ण मिलते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं, आप उसमें से कोई भी आप चुन सकते हो। अपने घर में लाइए, अपने घर पे बना हुआ अगर है तो बहुत ही अच्छा है। आंवले को गुनगुने पानी में 1 या 1.5 चम्मच आप डाल के उसको सुबह और शाम को पी जाइए, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है और वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो महामारी फैली हुई है उसमें नेचुरल विटामिन सी है, जो प्राकृतिक तौर पे इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है या रोग प्रतिकारक कहा जाता है। तो उसको भी आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, सुबह शाम या फिर रात को सोने के टाइम, तो ये भी एक अच्छा इम्यून बूस्टर है। तीसरा नुस्खा है काढ़ा, जो अलग अलग चीज़ें मिला के काढ़ा बनाया जाता है, जिसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्च, गुड़, लौंग तथा अजवाइन पड़ती है। इन सबको आप मिला के उबाल के उसको पी सकते हो। चाय की जगह पे पी सकते हो। अगर चाय नहीं छूट रही है तो चाय के बाद भी आप पी सकते हो, चाय के पहले भी पी सकते हो। ज़रूरी है आप उसे एक बार तो कम से कम अपने दिन में पिए, चाहे आप सुबह पिए, दोपहर को पिए या शाम को पिए, लेकिन एक बार आप इसको ज़रूर अपने रूटीन में आप शामिल करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। चौथा है कि आप हल्दी का और गाय के घी का इस्तेमाल करें। वो भी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। आप रात को सोने के समय दूध को गुनगुना गर्म करें और उसमें हल्दी 1 चम्मच और गाय का घी 1 चम्मच डालें और उसे पी के सोए, या फिर आप उठ के भी ये प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सोने से पहले करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको दूध पीना नहीं पसंद है तो ये सेम चीज़ आप गुनगुने पानी में भी कर सकते हो। उसमें गाय का घी और हल्दी डाल के आप पी लो। थोड़ा सौंठ भी उसमें आप अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हो। ये चौथा नुस्खा है रोग प्रतिकारक शक्ति को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का। पांचवा नुस्खा है कि अगर आपको ये सब काढ़े वगैरह पीना नहीं पसंद है तो तुलसी भी आप खा सकते हो। सुबह उठ के तुलसी के कुछ पत्ते हैं, आप उसको चबाइए और उसके बाद आप गुनगुना सा पानी पी लीजिए, तो ये नुस्खा भी बहुत अच्छा है। छठा नुस्खा है जेठी मध, जो मिलता है आयुर्वेदिक के स्टोर पे। तो जेठी मध को भी आप ले सकते हो। उसकी लकड़ियाँ आती है, उसको आप मुंह में रख के पूरे दिन चूस सकते हो। तो ये भी अच्छा एक उपचार है कि आप सर्दी से, गले की तकलीफ़ों से आप दूर रह सकते हो एकदम प्राकृतिक तरीके से। सातवां नुस्खा है कि तुलसी के पत्ते को, अदरक को और पुदीने को आप उबाल के पी सकते हो, या आप उसको चबा भी सकते हो छोटा छोटा काट के। अगर ऐसा नहीं पसंद है तो इन तीनों की आप चटनी बना लो और चटनी को अपने खाने में आप इस्तेमाल करो, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो ये भी एक प्राकृतिक तरीका है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का। तो ये कुछ नुस्खे थे आज के मेरे, सर्दी से और फ्लू से दूर रहने के और प्राकृतिक तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आप इसमें से कोई भी आजमाइए, या फिर 2-3 तरीके हैं उसको भी आप एक साथ आजमा सकते हो और अपने आप को सब बीमारियों से दूर रख सकते हो। नेचुरल तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो।
तो कोशिश करें कि अपने जीवन में आप रोज़ाना शामिल करें और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी इम्यूनिटी बूस्टर मतलब कि रोग प्रतिकारक शक्ति के देसी नुस्खे बताने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।